और आज यही अगर मैटर अगर मुस्लिम और हिंदू का रहता तो पहले संज्ञान में लिया जाता, लेकिन ये बात हमारी ही बिरादरी हमारे ही हिंदुत्व की है तो कोई हमारे सामने नहीं आ रहा है। नव गोस्वामी, अमन चोपड़ा, इस माँ की आंखों के आंसू दिखाई दे रहे हैं। इस माँ का सीधा सवाल यह है कि अगर मैटर हिंदू और मुसलमान का होता है तो सबसे ज्यादा उछाल के जोर शोर से न्याय की मांग की जाती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। लोगों से यही विनती है, लड़कियां किसी की खिलौना नहीं होती हैं और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को सजा मिले ताकि फिर भी कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसे नहीं करे। आप लोग तो यही विनती है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। इस वक्त मौजूद है कुशीनगर जिले के कसिया कस्बे में बैरिस्टर शर्मा जी के घर पे। आपको हम बताते चले, इनकी पत्नी का नाम गीता देवी है और जो सामने आपके ये लड़की दिखाई दे रही है प्रिया शर्मा है। प्रिया शर्मा की शादी मोहनलाल शर्मा सन ऑफ किशन देव शर्मा ग्राम मझुआ थाना पटेरवा जिला कुशीनगर में हुआ था। आज से लगभग 1 साल पहले से यह शादी का जो बात चल रहा था और शादी भी होता है। लड़का क्या करता है, ये जो मोहनलाल शर्मा है अपने घर पे लेके जाता है और लड़की को टॉर्चर करता है और जो है प्रताड़ित करता है दहेज के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा का डिमांड करता है। यह प्रेजेंट टाइम में प्रिया शर्मा को लड़का जो है छोड़ देता है और घर पे उसके बाद दोबारा बुलाने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। आज जो ये पीड़ित माँ है ये भटक रही है, दर दर जाके थाने पे जा रही है, सीओ कसिया गई, हर जगह गई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। कैसे क्या मामला हुआ, ये मैटर क्या है, कब शादी हुई थी और ये लड़का जो है कैसे आप लोगों को पसंद आया और कैसे आप लोगों ने शादी किया? सर 10 फरवरी को शादी हुई थी और 11 फरवरी की बेटी की विदाई कर दिए। 10 फरवरी तक तो लड़का बहुत ठीक ठाक रहा, उसके बाद 11 फरवरी को अपने घर ले जाकर इसको बहुत ही बुरे हालात कर दिए, जिससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी के लिए सपने सजाती है, अपनी बेटी को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और उस बेटी के साथ नाइंसाफी कर दी जाती है। पूरा मामला हमें विस्तार से बताइए। मैं गीता देवी मोहनलाल शर्मा ग्राम मझुआ थाना पटेरवा अपनी बेटी की शादी मोहनलाल शर्मा नाम के लड़के से की थी। वो खुद ही अपने पैरों पे मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया था। मैंने शादी किया 10 फरवरी 2022 में। 10 फरवरी 2022 तक वो अपने आप को धीरू भाई अंबानी का लड़का समझता था और हर हर उसको वो करता था। और 11 फरवरी को मेरी बेटी की विदाई हुई है तो वहाँ ले जा करके वो बहुत प्रताड़ित किया है दहेज के लिए। और उसका पिता, उसके घर का कुछ भी ठीक नहीं है। उसके पिता का उसकी बड़ी बहू से संबंध है, इसकी दूसरी भाभी का इससे संबंध है। ये मोहन शर्मा बहुत सारी लड़कियों को अब तक शिकार बना चुका है, ये ऐसा रैकेट चलाता है। मैं मोदी जी, योगी जी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए। मैं, मेरी बेटी और मेरे पति कसिया थाना सीओ ऑफिस और एसपी ऑफिस और भी बहुत मैंने न्यूज़ भी उठाया, बातें भी उठाई और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपने ये डाला, लेकिन कहीं से मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। लड़का कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में कमज़ोर है, जो हम लोग की बातों को नहीं सुन रहा है। और आज यही अगर मैटर अगर मुस्लिम और हिंदू का रहता तो पहले संज्ञान में लिया जाता, लेकिन ये बात हमारी ही बिरादरी हमारे ही हिंदुत्व की है तो कोई हमारे सामने नहीं आ रहा है, जिसमें हमारे भी बिरादरी के कुछ लोग हैं, जो कुछ रिश्तेदार हैं, उसका लड़के का साथ दे रहे हैं। अगर ठीक से जांच हो जाए तो लड़का 2020 में एक मर्डर भी कर चुका है और उसके घर का वो बहुत गंदा है। वो इसी चीज़ का शादी कर के साथ लड़कियों के साथ इंगेजमेंट करके पैसा ले के ब्लैकमेल कर के वो छोड़ दे रहा है। इस माँ का सीधा सवाल ये है कि अगर मैटर हिंदू और मुसलमान का होता है तो सबसे ज्यादा उछाल के जोर शोर से न्याय की मांग की जाती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है और बीच रास्ते में उसे छोड़ देता है। आप बताइए ये कौन सी केरल स्टोरी है, ये कौन सी स्टोरी है? जरा इसको आवाज उठाने के लिए क्या किसी के मुंह में लकवे मार दिया गया है? क्यों नहीं आवाज उठाते हो? ऐसे ताड़ित लोगों का आप आवाज उठाएंगे तभी इंसाफ मिलने वाला है। जब आप जो है धर्म और जाति अपराधी का देखेंगे तो इंसाफ कैसे होगा? आज एक माँ के आंखों में आंसू है, कोई है सुध लेने वाला, कोई है इस बात को जानने वाला कि हाँ चलो एक माँ जो है, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और एक माँ के आंसू बह रहे हैं, हम इसके लिए खड़े हो जाएं। मरने के बाद ही सरकार सुनती है। आप लोग यही चाहते हैं कि मेरी बेटी के 36 नहीं 46 टुकड़े हो तब आप लोग सुध लेंगे हम लोग का। मेरी बेटी 5 बार आत्महत्या करने का कोशिश कर चुकी है। मैंने उसको कितना समझाया, कितना क्या किया, लेकिन फिर भी वो नहीं, आज भी नहीं मानती है कि नहीं वो लड़का ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा छोड़ के गया है
कि धोखे से मेरी बेटी को छोड़ के चला गया और अभी तरह तरह का आरोप लगा रहा है कि जेवर लेके भाग गई है। योगी जी आप तो बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर कहाँ है आपका ये नाराज? हम लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लड़का तरह तरह से हम लोग को बदनाम कर रहा है, बोल रहा है हम लोग माँ बेटी व्यवसाय करते हैं। अगर वो हम लोग व्यवसाय करते हैं तो ये शादी से पहले शादी क्यों नहीं तोड़ा? शादी के बाद ही क्यों इतना सब नौटंकी दिखा रहा है? और आप ये भूल रहे हैं कि इसके साथ मेरे और भी बच्चों की जिंदगी जा रही है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग को कुछ हो गया, अगर हम लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर ये बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। माँ बेटी हमारे से रिलेटिव, हमारे बिरादरी के जितने भी संभ्रांत लोग हैं, सारे लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग, फोटो और भी बहुत कुछ भेज करके डिलीट फॉर एवरीवन कर दे रहा है। और एफबी पे अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत वो दिखा रहा है अपने आप को। मोहन लाल शर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट का वकील बताता है। मैं तो यही कहूँगी मोदी जी, योगी जी, दोनों लोग को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उसके बारे में जांच कराइए। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल ना निकला तो आप लोग मुझे ही जेल में डाल दीजिएगा, मैं वो भी रहने के लिए तैयार हूँ। आखिर तो मेरी बेटी की ज़िंदगी दाव पे लगी ही गई है। बताइए मेरी बेटी का कौन हाथ थामेगा, कौन क्या करेगा? मेरे सारे बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगी है। मोदी जी मैं दोनों हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मामले को आप संज्ञान में लीजिए। ये तो श्रद्धा मर्डर केस से भी बड़ा है, ये तो जो साक्षी मर्डर केस से भी ये बड़ा मैटर है। वो लड़का जिंदा है, लड़की जिंदा है, वो लड़की से सुसाइड नोट भी लिखवा चुका है। एक बार इस मामले में आप लोग आके देखिए कि कौन सही है कौन गलत है। पूरा इसका जिम्मेदार सरकार रहेगी, इसलिए कि सरकार हमारा कोई मदद नहीं किया। मुझे कसिया थाने से भी कोई वो नहीं मिला, एसपी ऑफिस से भी कहीं रिलीफ नहीं मिला, पटेरवा थाने से भी कहीं कुछ नहीं मिला। मैं थक हार करके मैं मुकदमा कर दी। मुकदमे में अब ये लोग कह रहे हैं लोग कि मुकदमा हो गया, मैं कोई वो कुछ नहीं कर सकता हूँ। उधर लड़का जो है हम माँ बेटी को बहुत बुरी तरीके से गंदे प्रचार प्रसार में लगा है। हम लोग को जो नहीं कहना चाहिए वो हम लोग के बिरादरी में बदनाम कर रहा है, भेज करके सब कुछ करके। मैं तो यही कहूँगी कि अभी मेरी बेटी जिंदा है। मोदी जी मेरी बेटी के जीते जी आप इस मामले को संज्ञान में लेकर के मेरे साथ सही इंसाफ कीजिए। आप लोगों ने सुना जिस तरीके से प्रिया शर्मा के साथ ये हुआ है। एक मां का एक ऐसा दुखड़ा जिसके आवाजों में इतना दर्द है कि मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए। आप सोचिए एक मां जब सवाल कर रही है सरकार से कि क्या मेरी बेटी के साथ इंसाफ मरने के बाद मिलेगा। मैंने बताया कि मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मेरी शादी मोहन लाल शर्मा से हुई थी। तो उसने मुझे मतलब शादी से पहले तो उसके लिए सब कुछ ठीक था। अंबानी का जैसे लगता था कि वो लड़का है, कभी जानने तक भी नहीं दिया कि उतना हौसी दरिंदा और लालची भिखारी इंसान है। और मैं सरकार से यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग दहेज को लेकर के कोई नियम कानून क्यों नहीं बनाते हैं? कहाँ तक ये सही है कि लड़की से दहेज भी ले लो, शादी भी कर लो और लड़की की इज्जत के साथ खेल करके उससे भी छोड़ दो। मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगी कि उस दरिंदे को सख्त सजा दिया जाए, ताकि फिर भी कोई लड़की मेरी जैसी या फिर मेरे जैसे हजारों ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको दहेज को लेकर के इतना प्रताड़ित किया जाता है, हत्या हो जाती है और भी बहुत कुछ हो जाते हैं और सरकार चुप रहती है। सरकार या तो लड़की मर जाती है या उसके घर वाले के साथ कुछ हो जाता है तब सुनवाई करती है। ये जीते जी क्यों नहीं होता है? मैं सरकार से ये सवाल करना चाहूँगी, ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं होती है? क्यों ऐसी लड़कियां आज भी पड़ी हुई हैं जो दहेज को लेकर के इतनी प्रताड़ित हैं? क्या रीजन रहा है कि आपको छोड़ दिया है? क्या बोलता था? किस तरीके से आप उसके साथ जितना दिन रही हैं किस तरीके से व्यवहार किया है? वो मेरे साथ कभी ठीक से रहा नहीं है। सही बात तो ये है कि वो अपनी भाभी, दूसरी नंबर की उसकी भाभी है, उसके साथ वो इंगेज था। तो अगर वो उसके साथ ही रहना चाहता था, उसके साथ इंगेज था, तो उसे दूसरी लड़की की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए थी। कहाँ तक सही है किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल करके छोड़ देना? तो मैं यही चाहूँगी कि सरकार इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करे। मेरी सरकार से और लोगों से यही विनती है, लड़कियाँ किसी की खिलौना नहीं होती हैं और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को सजा मिले ताकि फिर भी कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसे नहीं करे। आप लोग तो यही विनती है। इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम माँ बेटी हमारी पूरी फैमिली मर जाएगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी, सिर्फ सरकार। और ऐसे बहुत से परिवार होंगे जो दहेज के लिए लड़कियों से बहुत प्रताड़ित किए जा रहे होंगे। कम से कम इस जो ऐसा इंसान कर रहा है उसको क्यों नहीं सजा मिलती है? मैं कहती हूँ अगर लड़की गलत है तो लड़की को सजा मिले और लड़का गलत है तो लड़का को सजा मिले। शादी करने के बाद भी कोई लड़का ऐसे कैसे कर सकता? मैंने वो तो मुझे धोखे से ला के गया और कभी नहीं आया बुलाने पे, सिर्फ दहेज का मांग करता रहा। कार लेके आओ, ऐसे लेके आओ, पैसे लेकर के आओ। वो शादी मुझसे नहीं किया था, पैसों के लिए शादी किया था। सुसाइड नोट तक मुझसे लिखवाया उसने जबरदस्ती।
पैसों के लिए इंसान कोई कैसे इतना गिर सकता है। दोस्तों ये रही पूरी कहानी प्रिया शर्मा के साथ क्या हुआ। आपको हम बताते चले, आप लोग के अंदर थोड़ा इंसानियत जिंदा है, आपके अंदर थोड़ा जमीर जिंदा है, तो इस माँ के आंखों के आंसू को देखिए, इस प्यारी सी बिटिया को देखिए जिसकी जिंदगी के साथ खेल कर दिया गया। आप ही ताकत हैं, ये लोग ही ताकत है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और माननीय मोदी जी और योगी जी तक पहुंचाइए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। आप सोचिए, ये बेटी ये भी एक हिंदू है और जिससे शादी हुआ है वो भी एक हिंदू है, लेकिन आज जो सातों जन्म का साथ निभाने वाले यह शख्स 7 जन्म तो छोड़िए, ये 3 महीना भी साथ नहीं निभाता है और लड़की सांवली ये कहकर छोड़ देता है। शादी से पहले ये लड़का क्या देखा था और शादी के बाद ये लड़का क्या देखा है, आप बताइए। इस तरीके से दरिंदे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ना जाने कितनी लड़कियों का ये जिंदगी बर्बाद करने का काम करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी बेटियों के लिए आवाज उठाइए, इंसाफ के लिए आवाज उठाइए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वहां तक पहुंचाइए जहां तक सिस्टम जो है इस पे संज्ञान ले और कार्रवाई करना शुरू करे और ऐसे दरिंदों को रोकने का काम करे और ऐसे हजारों बेटियों का, ऐसे हजारों बहन बेटियों के जिंदगी के साथ खेलने वालों को सबक मिले। आप देख रहे थे द राइट न्यूज। जय हिंद, जय भारत।